आला हजरत मुफ्ती आजम हुज्जतुल इस्लाम बरेली तुझे सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, खोलते हैं किताब काफियतुन नहव सफ़ा नंबर 61 और कुछ इबारत पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सालिस अज़्ज़र्फ़ुल मुतसर्रिफ़ुल मुख़्तस नहव मुशिया यौमुन कामिलुन वसीम रमज़ानु वल मुतसर्रिफ़ु मिन ज़ुरूफ़ि मा यसिह्हु वुक़ूउहु मुस्नदन इलैहि कयौमिन व लैलतिन व शहरिन व दहरिन व अमामिन व वरा व मजलिस व विजहा व नहव ज़ालिका व गैरुल मुतसर्रिफ़ मिनहा मा ला यक़अु मुस्नदन इलैहि फला यकूनु इल्ला ज़र्फ़ का हैसु व औज़ु व क़त्तु इला आखिरिल इबारा। प्यारे बच्चों, गुफ्तगू चल रही थी इस बात की कि वो चार चीज़ें जो फ़ाइल का नायब बन जाती हैं वो कौन कौन सी हैं। तो इससे पहले दो चीज़ों का जिक्र हो गया कि फ़ाइल का नायब यानी फ़ाइल को हज़्फ़ करने के बाद उसका नायब दो चीज़ें बन जाती हैं। इससे पहले दो का जिक्र हो गया, आज से हम तीसरी चीज़ का जिक्र करते हैं। फ़ाइल को हज़्फ़ करने के बाद उसका कायम मकाम और उसका नायब तीसरी चीज़ जो बनती है वो ज़र्फ़ मुतसर्रिफ़ मुख़्तस है। यानी इसमें ज़र्फ़ जो कि मुतसर्रिफ़ हो, मुख़्तस हो, तो वो भी फ़ाइल को हज़्फ़ करने के बाद उसका नायब बन जाता है, कायम मकाम बन जाता है, मफ़ऊल मा लम युसम्मा फ़ाइलुहु बन जाता है। अब ज़र्फ़ मुतसर्रिफ़ मुख़्तस, यहाँ पर भी ज़र्फ़ के साथ दो क़ैदे लगा रहे हैं, एक मुतसर्रिफ़ और एक मुख़्तस। लेकिन यहाँ पर मुतसर्रिफ़ का मतलब क्या है उसको आपको समझना है, मुख़्तस का क्या माना है वो भी आपको समझना है। तो आप इससे पहले समझ तो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर मुतसर्रिफ़ होने का माना कुछ थोड़ा सा बदला हुआ है। पहले मिसाल देख लेते हैं। साहिब किताब कहते हैं असालिस अज़्ज़र्फ़ुल मुतसर्रिफ़ुल मुख़्तस, तीसरी वो चीज़ जो फ़ाइल का नायब बन जाती है वो ज़र्फ़ मुतसर्रिफ़ मुख़्तस है। जैसे कहा जाए मुशिया यौमुन कामिलुन वसीमा रमज़ानु, पूरे दिन पैदल चला गया। मुशिया यौमुन कामिल, पूरे दिन पैदल चला गया। और कहा गया सीमा रमज़ानु, रमज़ान के रोज़े रख लिए गए। तो यहाँ पर यौम ज़र्फ़ है, ऐसी रमज़ान ये भी ज़र्फ़ है और ये ज़र्फ़ मुतसर्रिफ़ है क्योंकि मुस्नद इलैह वाक़ि हो गए। यहाँ पर ज़र्फ़ मुतसर्रिफ़ से मुराद वो ज़र्फ़ है जो मुस्नद इलैह वाक़ि हो जाए, जिसका मुस्नद इलैह वाक़ि होना सही हो, वो है ज़र्फ़ मुतसर्रिफ़ से मुराद। तो अब यहाँ पर यौम देखिए ज़र्फ़ मुस्नद इलैह वाक़ि हो गया और इसका मुस्नद लफ्ज़ यौम है, रमज़ान है, इसका मुस्नद इलैह वाक़ि होना बिल्कुल सही है। यहाँ पर नाइब फ़ाइल बन गया। वैसे हम कहेंगे यौमुन कामिलुन, पूरा दिन, मुब्तदा बन जाएगा ये। शहर रमज़ान, शहर रमज़ान नहीं, रमज़ान क़द जाआ, रमज़ान आ गया, तो मुस्नद इलैह बन गया, मुब्तदा बन गया। तो यौमुन और रमज़ान का मुस्नद इलैह वाक़ि होना सही है, इसलिए ये ज़र्फ़ मुतसर्रिफ़ है और साथ ही साथ मुख़्तस भी है। देखो यौमुन के साथ में कामिलुन सिफ़त लगी हुई है, तो सिफ़त की बिना पर यहाँ पर इख्तिसास हो गया। और रमज़ान वो भी ज़र्फ़ मुतसर्रिफ़ मुख़्तस है। अब आप कहेंगे कि इसमें इख्तिसास कैसे हुआ, तो हम कहेंगे कि रमज़ान है तो ज़र्फ़, लेकिन चूँकि एक महीना जो मख़सूस है उस महीना का ये आलम भी हो गया है। अब रमज़ान बोला जाता है तो उस महीने का नाम समझ में आता है, ये आलम है, आलमियत की बिना पर यहाँ पर इख्तिसास हुआ है।
इसीलिए साहिब किताब फरमाते हैं वल मुतसर्रिफ मिन ज़ुरूफ, ज़ुरूफ में से जो मुतसर्रिफ है वो कौन से मुतसर्रिफ होने का माना क्या है, ज़ुरूफ मुतसर्रिफा क्या है, तो फरमाते हैं मा यसिह वुक़ूउहु मुस्नदन इलैह, ज़ुरूफ मुतसर्रिफा वो है जिनका मुस्नद इलैह वाक़ होना सही हो, जैसे कि लफ्ज़ यौम का मुस्नद इलैह वाक़ होना सही है, लैला का भी रात के माना में लैल, इसका भी मुस्नद इलैह वाक़ होना सही है, शहर, दहर, अमाम, वरा, मजलिस, विजहा, इन इस जैसे दूसरे बहुत सारे ज़ुरूफ हैं जिनका मुस्नद इलैह वाक़ होना सही होता है। और गैर मुतसर्रिफ ज़ुरूफ कौन से होंगे फिर, तो अब इसका बिल्कुल उल्टा समझ लो कि गैर मुतसर्रिफ ज़ुरूफ वो होंगे, वो ज़ुरूफ कहलाएंगे कि जिन ज़ुरूफ का मुस्नद इलैह वाक़ होना सही ना हो। इसलिए फरमाते हुए गैरुल मुतसर्रिफ मिनहा मा ला यक़उ मुस्नदन इलैह, ज़ुरूफ गैर मुतसर्रिफा वो होंगे जो मुस्नद इलैह वाक़ ना हो, फला यकुन इल्ला ज़र्फ़, जब वो मुस्नद इलैह वाक़ ही नहीं होंगे तो वो सिर्फ ज़र्फ़ ही ज़र्फ़ बन सकते हैं, वो नायब फ़ाइल नहीं बन सकते जो कि ज़ुरूफ़ गैर मुतसर्रिफ़ा है, क्योंकि वो मुस्नद इलैह वाक़ होगा नहीं, और नायब फ़ाइल जो होता है वो मुस्नद इलैह होता है। अब मुस्नद नायब फ़ाइल होने की बिना पर मरफ़ू हो जाता है, और वो चूँकि मुस्नद इलैह वाक़ होता नहीं है तो सिवाय ज़र्फ़ के और कुछ नहीं हो सकते। तो ज़ुरूफ़ गैर मुतसर्रिफ़ा जब मुस्नद इलैह वाक़ नहीं होंगे तो वो सिर्फ ज़र्फ़ बन सकते हैं, नायब फ़ाइल नहीं बन सकते। मिसाल ज़ुरूफ़ गैर मुतसर्रिफ़ा की जैसे कि हैसो है, औज़ो है, क़त्तो है, अलआन है, मा है, इज़ा है ना, ये सब के सब सिर्फ ज़र्फ़ वाक़ होते हैं। या ज़र्फ़ कोई ऐसा हो कि जो हरफ मिन से मजरूर हो, ज़र्फ़ होने के साथ साथ मिन की बिना पर वो मजरूर होता हो, अब वो मजरूर हो गया तो मुस्नद इलैह तो वाक़ होगा नहीं, जब मुस्नद इलैह वाक़ नहीं होगा तो अब वो नायब फ़ाइल भी नहीं बन सकता। जैसे कि लफ्ज़ इंदा है, मिन इंद सैयदिन, तो इंदा जो है ये मिन की बिना पर मजरूर हो जाता है। ऐसे लदा है, लदुन है, कब्लो है, बादो है, सम्मा है साके फतह के साथ, है ना, तो ये सब के सब मिन की वजह से मजरूर हो जाते हैं, तो ये भी सब के सब सिर्फ ज़र्फ़ वाक़ होंगे, मुस्नद इलैह वाक़ नहीं होंगे, नायब फ़ाइल वाक़ नहीं हो सकते। ऐसे ही कुछ ज़ुरूफ़ वो हैं जो लफ्ज़ इला के ज़रिए से मजरूर हो जाते हैं, जैसे कि मता है, वो इला मता, कब तक, तो ये मता के ज़रिए से मजरूर हो गया। और कब कुछ ज़ुरूफ़ ऐसे हैं जो मिन और इला दोनों की बिना पर मजरूर हो जाते हैं, दोनों से मजरूर हो जाते हैं, जैसे कि ऐना, मिन ऐना, इला ऐना होता है ना। तो जो भी ज़ुरूफ़ ऐसे हैं जो मुस्नद इलैह वाक़ नहीं हो सकते, या जार मजरूर या हरफ जर से मिन से जो मजरूर हो जाए, या इला से जो मजरूर हो जाए, या मिन इला दोनों से जो मजरूर हो जाए, तो ये सारे के सारे ज़ुरूफ़ जो भी ऐसे होंगे, फरमाते काना कज़ालिका व मा काना कज़ालिका, जो भी ज़ुरूफ़ ऐसे होंगे ला यनुबु अनिल फ़ाइल, वो फ़ाइल का नायब नहीं बनेंगे। क्यों? लिअन्नहु ला युस्नदु इलैह, क्योंकि वो मुस्नद इलैह नहीं हो पाते, और जब मुस्नद इलैह नहीं होंगे तो उन पर रफ़ा जायज़ नहीं होगा, और नायब फ़ाइल मुस्नद इलैह होता है, वो मरफ़ू होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। इज़ ला यजूज़ु फ़ीहि रफ़, क्योंकि वो मुस्नद इलैह नहीं है, क्योंकि उसके अंदर रफ़ा जायज़ नहीं है, और जब जिसमें रफ़ा ही जायज़ ना हो तो वो नायब फ़ाइल कैसे बन जाएगा, नायब फ़ाइल तो मरफ़ू होता है। फरमाते वो ज़र्फ़ुल मुतसर्रिफ़ु ला यनुबु अनिल फ़ाइल इल्ला इज़ा काना मा तसर्रुफ़िही मुख़्तस्सा। तीसरी क़ैद की जो ज़र्फ़ के साथ दूसरी क़ैद लगाई थी साहिब किताब ने, अज़्ज़र्फ़ुल मुतसर्रिफ़ुल मुख़्तस, तो मुख़्तस जो दूसरी क़ैद थी उसकी वजाहत फरमाते हैं कि ज़र्फ़ का मुतसर्रिफ़ भी होना ज़रूरी है, यानी मुस्नद इलैह वाक़ होना भी सही हो उसका, तो ज़र्फ़ नायब फ़ाइल बनेगा। साथ ही साथ एक क़ैद उसमें यह है कि मुख़्तस भी हो, तो बग़ैर अगर जब तक ज़र्फ़ मुख़्तस ना हो, अगरचे मुतसर्रिफ़ हो, लेकिन अगर जब तक मुख़्तस नहीं हो रहा है उस वक्त तक उसका नायब फ़ाइल बनना सही नहीं होगा। लिहाजा ज़र्फ़ के मुतसर्रिफ़ होने के साथ साथ मुख़्तस होना भी ज़रूरी है।
फरमाते हैं वज़्ज़र्फ़ुल मुतसर्रिफ़ु ला यनुबु अनिल फ़ाइल, ज़र्फ़ मुतसर्रिफ़ फ़ाइल का नायब नहीं बनता है इल्ला इज़ा काना मअ तसर्रुफ़िही मुख़्तस्सा, मगर ये कि उसके मुतसर्रिफ़ होने के साथ साथ मुख़्तस होना ज़रूरी है, मगर ये कि वो अपने मुतसर्रिफ़ होने के साथ साथ मुख़्तस भी हो। मुख्तस से मुराद क्या है? मैंने आपको बता दिया कि इख्तिसास हो, ज़र्फ में इख्तिसास हो। इख्तिसास चाहे सिफत के ज़रिए से हो चाहे आलमियत के ज़रिए से हो, इख्तिसास होना चाहिए। यानी ज़र्फ मुफीद गैर मुबहम हो, मुफीद हो, उसमें इबहाम ना हो। अब वो मुफीद गैर मुबहम कब होगा? जबकि उसकी कोई सिफत ले आए, जबकि उसको अलम, वो उसके अंदर आलमियत हो जाए, तब वो मुफीद गैर मुबहम होगा। फरमाते वल मुरादु बि इख्तिसासी अन यकून मुफीदन गैर मुबहम, ज़र्फ़ मुतसर्रिफ़ के मुख्तस होने से मुराद ये है कि वो मुफीद गैर मुबहम हो। अब मुफीद गैर मुबहम कब होगा? जबकि इख्तिसास वस्फ़ के ज़रिए से हो जाए। फरमाते वह हुआ यख्तस्सु बिल वस्फ़, वस्फ़ के ज़रिए से वो मुख्तस हो जाता है। जैसे जुलिसा मजलिसुन मुफीदुन, यहाँ पर मुफीद सिफत ले आई गई मजलिस की, और मजलिस इसमें ज़र्फ़ है और ज़र्फ़ मुतसर्रिफ़ है क्योंकि मुसन्नद वाक़ होता है, और उसकी सिफत लाई गई मुफीद, तो सिफत के ज़रिए से वस्फ़ के ज़रिए से वो मुख्तस हो गया, लिहाजा नाइब फ़ाइल बन गया। और बिल इज़ाफ़ा या इज़ाफ़त के ज़रिए से वो मुख्तस हो जाता है। जैसे कहा जाता है सोहेरत लैलतुल क़द्र, शब क़द्र में बेदारी रही, शब क़द्र बेदार रही, रखी गई। तो शब क़द्र बेदार रखी गई, तो यहाँ पर लैलतुल क़द्र में लैला ये ज़र्फ़ है और ज़र्फ़ मुतसर्रिफ़ है, और इख्तिसास लैला का यहाँ पर क़द्र की जानिब इज़ाफ़त की बिना पर है कि अब कोई दूसरी आम रात या कोई मुबहम रात इससे मुराद नहीं है, बल्कि लैलतुल क़द्र मुराद है जो कि मुतय्यन है, गैर मुबहम है। और बिल आलमिया, यह इख्तिसास आलमियत की बिना पर हो जाएगा। जैसे सीमा रमज़ान, तो रमज़ान इसमें ज़र्फ़ है, मुतसर्रिफ़ है, और यहाँ पर इख्तिसास आलमियत की बिना पर है कि रमज़ान एक महीने का नाम है। सीमा रमज़ान, रमज़ान के रोज़े रख लिए गए। फ़ला यनूबु अनिल फ़ाइल मिस्लु ज़मान व वक़्त व मकान, लिहाजा जब आपने ये क़ैद समझ ली कि ज़र्फ़ मुतसर्रिफ़ होने के साथ साथ मुख्तस भी होना ज़रूरी है ताकि वो मुफीद और गैर मुबहम हो, लिहाजा अगर कोई ज़र्फ़ ज़मान या ज़र्फ़ मकान ऐसा है जो मुतसर्रिफ़ तो हो लेकिन उसमें इख्तिसास ना हो, तो जब तक उसमें इख्तिसास नहीं हुआ है उस वक्त तक वो नाइब फ़ाइल नहीं बनेगा। लिहाजा लफ्ज़ ज़मान है, लफ्ज़ वक्त है, लफ्ज़ मकान है, ये सब के सब ज़ुरूफ़ मुतसर्रिफ़ा हैं, लेकिन जब तक इनमें ना कोई सिफत ना लाई जाए या इज़ाफ़त ना की जाए या आलमियत इनके अंदर चूँकि है ही नहीं, तो ऐसी सूरत में इनका नाइब फ़ाइल बनना सही नहीं है। हाँ, अगर इन्हीं में सिफत ले आई जाए, सिफत के ज़रिए से इख्तिसास कर दिया जाए या इजाफ़त कर दी जाए, इजाफ़त के ज़रिए से इख्तिसास हो जाए, तो इनका भी नाइब फ़ाइल बनना सही हो जाएगा। फरमाते फ़ला यनूबु अनिल फ़ाइल, लिहाजा ज़मान, वक्त, मकान और इसी जैसे व नहवुहा और इस जैसे मिन ज़ुरूफ़िल मुबहमा गैरुल मुख्तस्सा, इस जैसे बहुत सारे वो ज़ुरूफ़ जो कि मुबहम हों, गैर मुख्तस हों, वो उनका नाइब फ़ाइल बनना सही नहीं है। ये सब नाइब फ़ाइल नहीं बनेंगे। फ़ला युक़ाल, जब नाइब फ़ाइल नहीं बनेंगे तो नहीं कहा जाएगा वक़िफ़ ज़मानुन, ये नहीं कहा जाएगा, और नहीं कहा जाएगा उन्तुज़िरा वक़्तुन नाइब फ़ाइल बनाकर, और ऐसे ये भी नहीं कहा जाएगा जुलिसा मकानुन नाइब फ़ाइल बनाकर नहीं कहा जाएगा। फ़इन इख्तस्सत बिक़ैदिन युक़य्यिदुहा, अगर यही कलिमात, यही ज़ुरूफ़ मुबहमा गैर मुख्तस्सा हैं, लेकिन इनमें इनको ख़ास कर दिया जाए, ऐसी कि कोई ऐसी क़ैद लगाकर जो क़ैद इनको मुक़य्यद कर दे,
तो अब इनका नायब बनना भी जायज़ है। नायब फ़ाइल इनका जाज़त नियाबत हुआ तो इनका नायब फ़ाइल बनना जायज़ है। जैसे वक़िफ़ ज़मानुन तवीलुन, तो यहाँ पर तवील सिफत ले आए तो ज़मानुन ये मुख्तस बन गया सिफत के ज़रिए से, लिहाजा इसका नायब फ़ाइल बनना सही हो गया। अब कहा जाएगा जायज़ है कहना ये वक़िफ़ ज़मानुन तवील, ऐसे ये भी कहना सही होगा उन्तुज़िरा वक़्तुन क़सीर, छोटा थोड़े से वक्त इंतज़ार किया गया। व जुलिस मकान रहब, कुशादा मकान में बैठा गया। तो मकान रहबुन, यहाँ पर मकान की सिफत रहबुन आ गई कुशादा के माना में, अब इससे इख्तिसास हो गया। ये तीसरी जगह थी जिसको नायब फ़ाइल बनाना सही था, यानी ज़ुरूफ़ मुतसर्रिफ़ा मुख्तस्सा का नायब फ़ाइल बनना सही है। और राबे चौथी कौन सी चीज़ है जिसका नायब फ़ाइल बनना सही है, तो फरमाते अल मजरूर बिहल्फ़िल जर, कोई इसमें ऐसा है जो मजरूर है हर्फ जर से, तो मजरूर बिहर्फ़िल जर का भी नायब फ़ाइल बनना सही है। जैसे कहा जाए ला युस्कतु अला इअ्तिदाइ ज़ालिमीन, इअ्तिदाए ज़ालिमीन पर खामोश नहीं रहा जाएगा, खामोश नहीं रहा जाए। ला युस्कतु अला इअ्तिदाइ ज़ालिमीन, तो यहाँ पर इअ्तिदा जो है ये हर्फ जर अला की बिना पर मजरूर है। फ़इअ्तिदाउन मजरूर लफ्ज़न बिहर्फ़िल जर, तो लफ्ज़न इअ्तिदा मजरूर है हर्फ जर की बिना पर। मरफ़ूउन महल्लन, लेकिन लफ्ज़ इअ्तिदा यहाँ पर अला इअ्तिदाइ ज़ालिमीन में इअ्तिदा ये महल्लन मरफ़ू है, क्यों? अला अन्नहु नाइब फ़ाइल, इस बिना पर कि वो नाइब फ़ाइल है। और इसी कबील से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये फरमान भी है वलम्मा सुक़िता फ़ी ऐदीहिम, जब उनके हाथों में गिरा दिया गया। तो सुक़िता फ़ी ऐदीहिम, तो यहाँ पर फ़ी ऐदीहिम, ऐदीहिम ऐदी ये मजरूर है हर्फ जर की बिना पर लफ्ज़न, लेकिन महल्लन ये मरफ़ू है क्योंकि नाइब फ़ाइल है। वहुवा यनूबु अनिल फ़ाइल बाद हज़्फ़िही बिशर्त अन यकून मुख्तस्सन बिइज़ाफ़तिन और सिफ़तिन, यहाँ पर भी वही बता रहे हैं, फरमाते हैं कि हर्फ जर से जो मजरूर हो वो नाइब फ़ाइल बनता है फ़ाइल को हज़फ़ करने के बाद, लेकिन उसमें भी यही शर्त है कि वो मजरूर मुख्तस हो। क्या हो? मुख्तस हो। अब इख्तिसास चाहे इजाफत की बिना पर हो या इख्तिसास सिफत की बिना पर हो। फ़ाइल का नायब जार मजरूर फ़ाइल का नायब तभी बनेगा, या मजरूर बिहर्फ़िल जर फ़ाइल का नायब बनेगा फ़ाइल को हज़फ़ करने के बाद, बेशर्त इस शर्त के साथ अन यकून मुख्तसन बिइज़ाफ़तिन और सिफ़तिन, कि वो मुख्तस हो इजाफत से या सिफत से। मुख्तस हो उसकी मिसाल दे रहे हैं, जैसे नोज़िरा फ़ी हाजतिका, यहाँ पर हाजत ये मजरूर बिहर्फ़िल जर है और ये नायब फ़ाइल है नोज़िरा का, और ये मुज़ाफ़ है काफ ज़मीर के खिताब की जानिब। तो अब यहाँ पर इख्तिसास मजरूर बिहर्फ़िल जर में इजाफत की बिना पर हुआ। तेरी हाजत में गौर किया गया। ऐसे कहा जाए तो कुल्ली मफ़ी अम्रिन हामिन लकल यौमा, आज तेरे अहम मामले में बातचीत की गई। तो यहाँ पर फ़ी अम्रिन, अम्र जो है ये मजरूर बिहर्फ़िल जर है और ये तो कुल्लिमा का नाइब फ़ाइल है। और ये नाइब फ़ाइल क्यों वाक़ हो गया? क्योंकि उसकी सिफत हाम लेकर आई गई है, तो वो मुख्तस बिसिफ़तिन हो गया, सिफत के ज़रिए से मुख्तस हो गया। वइज़ा कानल मजरूर मुअन्नसन फ़ला तलहक़ु फ़िअलहु अलामतु तानीस, मजरूर बिहर्फ़िल जर जब नाइब फ़ाइल बनता हो तो मजरूर बिहर्फ़िल जर अगर मुअन्नस हो और उसे नाइब फ़ाइल बनाया जा रहा है, तो अब उसके मुअन्नस होने की बिना पर फ़ेल के अंदर अलामत तानीस को मुल्हक नहीं किया जाएगा। क्यों? इसलिए कि बराह रास्त अगर आप गौर करें तो बराह रास्त वहां पर फ़ेल उस मुअन्नस की जानिब मंसूब ही नहीं होता है, मुस्नद ही नहीं होता है, सराहतन मुस्नद नहीं होता है सराहतन। इसलिए अब उस फ़ेल में ताए तानीस को मुल्हक करना, अलामत तानीस को मुल्हक करना ये सही नहीं होगा, लिहाजा अलामत तानीस को मुल्हक नहीं किया जाएगा।
फरमाते हैं वइज़ा कानल मजरूर मुअन्नसा, जब मजरूर बिहरफिल जर जो नाइब फ़ाइल बन रहा हो वो जब मुअन्नस हो, फला तलहक़ु फ़िअलहु अलामतुत तानीस, तो उसके फ़ेल को अलामत तानीस लाहिक़ नहीं होगी। फ़तक़ूल, तो आप कहेंगे मुर्रा बिहिंदिन, मुर्रा बिहिंदिन। देखिए यहाँ पर हिंद मजरूर बिहरफिल जर है और ये नाइब फ़ाइल बन रहा है मुर्रा फ़ेल का। अब ये है मुअन्नस हिंद, अब इस बिना पर मुर्रत नहीं कहा जाएगा, यानी फिर ताए तानीस को लाहिक करके मुर्रत नहीं कहा जाएगा बल्कि मुर्रा बिहिंदिन कहा जाएगा, ला मुर्रत, मुर्रत नहीं कहा जाएगा। अब ये ताए तानीस लाहिक क्यों नहीं होगी? लिअन्नहु लम युस्नद इलैहि सरीहा, क्योंकि यहाँ पर मुर्रा जो है वो हिंद की जानिब सराहतन मुस्नद नहीं किया गया है, बल्कि दर हकीकत इसकी इस्नाद उसकी जानिब है जो गुजरा है, हिंद की तरफ सराहतन ये मुस्नद नहीं है, वो अलग बात है। लफ्ज़न यहाँ पर ये नाइब फ़ाइल वाक़ हो गया है। तो ज़िम्नन गैर सरीह तौर पर यहाँ पर इस्नाद हिंद की जानिब मान ली गई है क्योंकि वो मुस्नद इलैह है, यानी नाइब फ़ाइल वाक़ हो गया। बात समझ में आ गई? यहाँ पर एक बात और बता रहे हैं, व यजूज़ु तक़दीमुल मजरूर अला फ़िअलिही, यानी वो मजरूर बिहरफिल जर जो कि नाइब फ़ाइल बनता है उसका उसके फ़िल पर मुक़द्दम करना भी जायज़ है और फ़िल पर मुक़द्दम भी रहेगा क्योंकि हरफ़े जर से वो मजरूर है, तो बराह रास्त सराहतन उसकी जानिब फ़िल की इस्नाद नहीं है। सराहतन लफ्ज़न तो वो मजरूर है अगरचे महल्लन मरफू है। तो अब ऐसे मजरूर बिहरफिल जर को उसके फ़ेल पर मुक़द्दम करना भी जायज़ है और तक़दीम की सूरत में उसका नाइब फ़ाइल बनना भी सही है। तो नियाबत पर बाकी रहते हुए उसका मुक़द्दम होना सही है। फरमाते व यजूज़ तक़दीमुल मजरूर, मजरूर बिहरफिल जर जो कि नाइब फ़ाइल बन रहा हो उसको मुक़द्दम करना जायज़ है उसके फ़ेल पर, बाक़ी नाला नियाबत ही अन हो, इस हाल में कि वो बाकी भी रहेगा फ़ाइल का नाइब बनकर, फ़ाइल की नियाबत पर वो बाकी भी रहेगा। फ़तक़ूल, तो आप कहेंगे मुक़द्दम करके बिहिंदिन मुर्रा, हिंद के साथ हिंद के पास से, यानी अब हिंदा हा को हज़फ कर देते, हिंदा के पास से गुजरा गया। तो उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। फिर आइंदा सबक में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।